नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज। मैं नैन्सी बजाज। देखते हैं सुबह की 10 ताजा खबरें। न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री बने क्रिस हिमकिंस न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। गवर्नर जनरल सिंडी कीरो ने आज राजधानी वेलिंगटन के आयोजित एक ऑफिशियल सेरेमनी में उन्हें शपथ दिलाई। क्रिस को लेकर कॉक्स को औपचारिक रूप से समर्थन मिला है, जिसके बाद अब वो प्रधानमंत्री होने के साथ लेबर पार्टी के लीडर भी बन गए हैं। वो नए पीएम के रेस में एकमात्र कैंडिडेट हैं जिसके बाद ये फैसला लिया गया है। इस दौरान क्रिस ने कहा है कि ये बहुत मेरे लिए बड़ी जिम्मेदारी है। मैं आगे आने वाले चैलेंज को जिम्मेदारियां उठाने के लिए तैयार हूँ। न्यूजीलैंड में लेबर पार्टी 2017 में सत्ता में है। ऐसे में एंडिंग इनकम्बेंसी काफ़ी ज़्यादा। बीबीसी के मुताबिक न्यूजीलैंड फिलहाल महंगाई और सामाजिक समानता से जूझ रहा है, जिसके चलते वह लेबर पार्टी की लोकप्रियता में काफ़ी कमी आई। क्रिस ने सामने यही सभी बड़ी चुनौती होगी। 44 साल क्रिस हिमकिंस 2008 में पहली बार सांसद चुने गए हैं। पीएम बनने से पहले तक वो पुलिस, एजुकेशन, फंड, पब्लिक सर्विस मिनिस्टर थे। जैसिंडा अर्टेने के इस्तीफे के बाद क्रिस ने पीएम बने। हालांकि वो कब तक किस पद पर बने रहेंगे इसकी जानकारी नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि न्यूजीलैंड के अक्टूबर 2023 में आम चुनाव होंगे। क्रिस हिमकिंस को साल 2020 में महामारी से निपटने के लिए कोविड मिनिस्टर बनाया गया था। उस दौरान क्रिस के काम की दुनिया भर में सराहना हुई थी। कोरोना महामारी के 3 साल न्यूजीलैंड के केवल 2447 मौतें दर्ज की गई हैं। ब्रिटेन में चीनी एलईडी लाइट्स के जरिए जासूसी। चीन का जासूसी नेटवर्क दुनिया में इतना फैल चुका है कि वह ब्रिटेन जैसे देशों के करोड़ों लोगों की निजी जानकारी चुटकी में हासिल कर सकता है। इसके लिए उसने जासूसी नहीं बल्कि फ्रिज, लैपटॉप, मोबाइल फोन या मिक्सर ग्राइंडर जैसे घरेलू सामान ही काफ़ी है। ब्रिटिश सरकार ने एक लंबी जांच के बाद बताया है कि घर घर में इस्तेमाल हो रहे चीनी सामान में माइक्रोचिप लगी है, जिनके जरिए चीन निजी जानकारी हासिल करता है। यही नहीं, कारों को इस्तेमाल होने वाले पार्ट्स जो चीन से बनकर आते हैं उनमें जासूसी चिप लगी है। ब्रिटिश सरकार ने अपने मंत्री और नागरिकों को सतर्क किया है कि अपने घर में लगा एलईडी बल्ब भी चीन का जासूसी उपकरण हो सकता है। इसलिए ये मामला सिर्फ निस्ता नहीं है बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का भी। ब्रिटेन की कोई यूनिवर्सिटीज में चीन की कंपनियों के साथ टेक्नोलॉजी में संबंधित समझौते किए हैं। ब्रिटिश सरकार को अब लगने लगा है कि चीन कंपनियों ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज में रिसर्च से जुड़ी जानकारी चोरी कर रही है। इनमें ज़्यादातर कंपनियां भी हैं जिन पर अफ्रीकी देशों में जासूसी की आरोप लग चुके। कुछ कंपनियों जो बैन हो चुके नए नामों से चल रहे टेक्नोलॉजी डिवाइस को जासूसी के लिए इस्तेमाल करने के खुलासे पर पूरी दुनिया को चिंता में डाल रही है। इसके सबसे बड़ी वजह यह है कि चीन में सिर्फ 3 कंपनियां कैक्टेल, फाइबोकॉम और चाइना मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के ग्लोबल बाजार में 54% हिस्सेदारी हासिल कर चुकी। दुनिया में 10 बड़ी लैपटॉप कंपनियां इतनी 3 कंपनियों के पास इस्तेमाल करती है। कनेक्टिविटी से जुड़े बिजनेस में इन 3 कंपनियों में दुनिया का बाजार में 75% हिस्सेदारी हासिल कर ली है। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश से भारत जोड़ो यात्रा रद्द। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 131वां दिन है। जम्मू कश्मीर के रामबन में जोरदार बारिश के बाद रद्द कर दी गई है। लैंडस्लाइड और भारी बारिश के कारण कई सड़कें ब्लॉक हो गई हैं। वहीं इसी वजह से यात्रा का दूसरा चरण रद्द कर दिया गया है। मामले की जानकारी कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट कर दी है। उन्होंने कहा है कि रिपब्लिक डे अवकाश रहेगा और यात्रा फिर 27 जनवरी की सुबह 8 बजे शुरू होगी। कांग्रेस के शेड्यूल के तहत 25 जनवरी यानी आज सुबह 8 बजे से यात्रा रामबन से शुरू हुई। प्लान के मुताबिक इसे खोबाग क्षेत्र के जाकर रुकना था, लेकिन अब इस रद्द कर दिया गया है। यात्रा 30 जनवरी को जम्मू और कश्मीर की राजधानी श्रीनगर पहुंचकर खत्म होगी। कांग्रेस ने 7 दिसंबर को ये यात्रा शुरू की थी। भारत जोड़ो यात्रा तमिलनाडु, कन्याकुमारी से केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब होते हुए केंद्र शासित प्रदेश कश्मीर तक पहुंची। राहुल की ये यात्रा करीब 3570 किलोमीटर की है। इस यात्रा के जरिए कांग्रेस 3072 लोकसभा सीटों पर फोकस कर रही है।
राम रहीम की 90 दिनों की सजा माफ। हरियाणा सरकार ने डेरा मुखी राम रहीम की 90 दिनों की सजा को माफ करते सरकार ने गणतंत्र दिवस पर फैसला किया कि 10 साल से अधिक की सजा याफ्ता कैदियों को 3 महीने की छुट्टी दी जाएगी। सरकार के इस फैसले का फायदा डेरा मुखी को होगा। अभी राम रहीम पैरोल पर बाहर आया हुआ है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्य के आपराधिक अधिकार क्षेत्र के न्यायालयों पर द्वारा सुनाई गई सजा भुगत रहे कैदियों को 3 महीने की विशेष छुट्टी दी जाएगी। जिन अपराधियों को आजीवन कारावास 10 वर्ष था उसमें अधिक अवधि की सजा सुनाई गई है और उन्हें 90 दिन, और जिन अपराधियों को 5 वर्ष की ऊपर से 10 वर्ष से कम की सजा सुनाई गई है उन्हें 60 दिन की छुट्टी प्रदान की जाएगी। 5 वर्ष से कम की सजा वाले कैदियों को 30 दिन की छुट्टी प्रदान की जाएगी। हरियाणा की ऊर्जा एवं जेल मंत्री चौधरी रणजीत सिंह बताया है कि गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी 2023 को कारागार से पैरोल और फरलों पर आए सभी अपराधियों को ये छूट भी दी जाएगी। सरकार ने शर्त रखी कि कैदी अपने निर्धारित समय पर संबंधित कारागार में आत्मसमर्पण करते हुए उस स्थिति में कारावास के बचे हुए समय में ये छुट्टी दी जाएगी। हिमाचल दिवस समारोह में सीएम सुक्खू की घोषणा। हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व दिवस पर हमीरपुर में आयोजित राज्य समारोह में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने घोषणा की कि प्रदेश में 500 मेगावाट की सौर योजना स्थापित की जाएंगी। आगामी वित्तीय वर्ष में इस पर कार्य शुरू हो जाएगा। नई विदेश नीति युवाओं को रोजगार शुरू करने के लिए बिना ब्याज के ऋण प्रदान किया जाएगा। पर्यटन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा ताकि स्थानीय लोगों को गांव स्तर तक रोजगार के साधन उपलब्ध हो सके। वहां सुख के लिए व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। किसी भी सूरत में भ्रष्टाचार सहन नहीं किया जाएगा। कर्मचारी चयन आयोग कामकाज निलंबित किया जा चुका है। विशेष बच्चों के लिए वृद्धाश्रम के लिए और शक्ति सदनों के लिए त्योहार और अन्य कार्यक्रम पर योजना चलाई जा रही है। प्रदेश के किसानों और बागवानों के फलों की रेट निर्धारित किए जाएंगे, वह उनकी सहमति से होगा। प्रदेश के आईजीएमसी टांडा मेडिकल कॉलेज और हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में रोबोटिक सर्जरी सुविधा शुरू की जाएगी ताकि लोगों को ये बेहतर सुविधाएं मिल सके और बड़े बड़े अस्पतालों में जाकर आर्थिक नुकसान से बचाया जा सके। 25 जनवरी को इंदिरा गांधी में शिमला में पूर्ण राज्य का दर्जा हिमाचल को प्रदान किया जाएगा। विकास के पथ पर प्रथम मुख्यमंत्री यशवंत सिंह परमार का योगदान का महत्वपूर्ण रहा है। चंबा की पांगी घाटी में भारी हिमपात। हिमाचल के चंबा स्थित जनजातीय पांगी घाटी में भारी हिमपात हुआ है। कड़ाके की ठंड और भारी बर्फबारी होने के कारण यहाँ की जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। पेयजल पाइपलाइन जम गई है जिसमें पेयजल व्यवस्था प्रभावित हुई है, वहीं बिजली भी गुल हो गई है। ऐसे में पांगी वासियों को भारी परेशानी हो रही है। जानकारी के अनुसार पांगी घाटी हिंडपार गांव में बुधवार सुबह तक 1.5 फीट ताजा हिमपात दर्ज हुआ है। पांगी में बर्फबारी का दौर अभी भी जारी है। पांगी में हुई इस बर्फबारी में हिमपात की वजह से भले यह जनजीवन प्रभावित हुआ, लेकिन इस स्थिति में बीच में बागवानों के चेहरे खिल उठे हैं क्योंकि पांगी घाटी में इस बार सर्दियों में बीते वर्षों के मुकाबले अभी तक कई हिमपात दर्ज हुआ था। वह बर्फबारी में सेब की फसल पर इसका असर पड़ने लगा, अटकलें तेज हो गई, लेकिन अब बागवानों में सेब की फसल को लेकर पैदा हुआ ये भय समाप्त होता नजर आने लगा। इसकी वजह से अब सेब के पेड़ों को जितने घंटों की चिलिंग ऑफर्स मिलने चाहिए उनके पूरे होने की उम्मीद बंद गई है। उधर पांगी का शेष विश्व के साथ सड़क पर संपर्क पूरी तरह से कटने के साथ साथ घाटी के गांवों को एक दूसरे के साथ जोड़ने वाली सड़कें भी बर्फ की वजह से अवरुद्ध हो गई हैं। एयर इंडिया ने फ्लाइट में शराब परोसने की पॉलिसी बदली। एयर इंडिया ने पेशाब कांड और यात्रियों की अभद्रता की घटनाओं के बाद मंगलवार को फ्लाइट में शराब परोसने की पॉलिसी में बदलाव किया। बदली हुई नीति के अनुसार पैसेंजर्स को फ्लाइट में तब तक शराब पीने की अनुमति नहीं होगी जब तक क्रू मेंबर्स उन्हें शराब न परोसे। केबिन क्रू को उन पैसेंजर्स की पहचान करने के लिए चौकस रहने को कहा गया है जो फ्लाइट में अपनी शराब पी रहे हैं। नई पॉलिसी में केबिन क्रू को समझदारी में शराब परोसने, पैसेंजर्स के ज़्यादा शराब मांगने पर मना करने को कहा गया है। उधर डीजीसीए ने शराब कांड के लिए एयर इंडिया पर 10 लाख का जुर्माना लगाया क्योंकि एयरलाइन में मामले की जानकारी डीजीसीए को नहीं दी थी। एयर इंडिया ने कहा है कि एयरलाइन में अपनी इन फ्लाइट
अल्कोहल सेवा पॉलिसी में अन्य एयरलाइंस की प्रैक्टिस और यूएस सेम नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन एनआरए की गाइडलाइन का भी इनपुट लिया है। ये काफ़ी हद तक एयर इंडिया के मौजूदा प्रैक्टिस के अनुरूप है। हालांकि बेहतर सुव्यवस्था के लिए कुछ बदलाव किए गए। एनआरए के ट्रैफिक लाइट सिस्टम की मदद से क्रू को नशे के संभावित मामलों को पहचानने और बैन करने से मदद मिलेगी। नई पॉलिसी क्रू के लिए लागू की गई है और ट्रेनिंग सिलेबस में शामिल की गई है। मेरठ जोन में 13 को मिलेगा पुलिस मेडल। सराहनीय सेवाओं के लिए मेरठ जोन के 13 अधिकारी कर्मचारियों को भारत सरकार का पुलिस मेडल मिलेगा। ये मेडल उन्हें 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस आयोजित कार्यक्रम में दिया जाएगा। भारत सरकार ने चुने गए लोगों की सूची जारी कर दी गई। गाजियाबाद में पुलिस कमिश्नर अक्षय कुमार मिश्र, 47 बटालियन पीएसी के फ्लाइंग कमांडर रंजीत प्रसाद, सीबीआई गाजियाबाद के डिप्टी एसपी मुकेश कुमार, इंस्पेक्टर तेजवीर सिंह, इसके अलावा सहारनपुर के एआरओ वीरेंद्र कुमार वर्मा, मुजफ्फरनगर के डीएसपी लेखा कृष्ण मोहन सक्सेना, हापुड़ डीएसपी लिपिक बहादुर सिंह, मुजफ्फरनगर इंस्पेक्टर कुशल पाल सिंह, नोएडा के इंस्पेक्टर सुभाष चंद्र, सहारनपुर इंस्पेक्टर विजय बहादुर सिंह, मुजफ्फरनगर में सब इंस्पेक्टर राम नरेश, 6 वाहिनी पीएससी में मेरठ के प्लाइनू कमांडर महिपील सिंह और नोएडा में इंस्पेक्टर सुनील गुलाटी। भारत सरकार का पुलिस मेडल मिलेगा। यूपीएससीएफ की मेरठ यूनिट से सब इंस्पेक्टर योगेंद्र पाल सिंह, हेड कांस्टेबल आकाशदीप और नोएडा यूनिट के हेड कांस्टेबल वाजिद अली भी गणतंत्र दिवस पर सम्मानित होंगे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में खेल सकते हैं बुमराह। भारतीय कैप्टन रोहित शर्मा उम्मीद कर रहे हैं कि जसप्रीत बुमराह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाले बॉर्डर गावस्कर सीरीज के आखिरी 2 टेस्ट मैचों में वापसी कर सकते हैं। बुमराह पहले 2 टेस्ट के लिए टीम में नहीं थे, लेकिन हाल ही में बुमराह ने प्रैक्टिस फिर चालू कर दी। वे नेशनल क्रिकेट अकेडमी के नेट्स में गेंदबाजी कर रहे थे। उनकी वापसी की उम्मीद जताई जा रही है। रोहित शर्मा मंगलवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज जीतने के बाद कहा है कि हम इस समय बुमराह के निश्चित नहीं है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि वे आखिरी 2 टेस्ट खेलेंगे जो इस टीम मैनेजमेंट के किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं लेना चाहते, क्योंकि इसके बाद ही हमें कई बड़े मैच और टूर्नामेंट खेलने। इस समय हम नेशनल क्रिकेट एकेडमी के टच में है। मेडिकल टीम बुमराह को रिकवर होने का पूरा समय देगी। किसी का भाई किसी की जान का टीजर रिलीज हुआ। सलमान खान के फैंस लंबे समय से बॉक्स ऑफिस पर उनकी फिल्म का इंतजार कर रहे। इसी बीच भाईजान की अपकमिंग फिल्म किसी का भाई किसी की जान का टीजर रिलीज हो गया। फिल्म के टीजर में सलमान जबरदस्त एक्शन करते हुए साथ ही एक्ट्रेस पूजा हेगड़े के साथ उनकी रोमांटिक केमिस्ट्री देखने को मिलेगी। वहीं शहनाज गिल भी साउथ इंडियन स्टाइल में दिखाई दे रही हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो ये किसी का भाई किसी की जान के ये टीजर काफी धमाकेदार है, जिसे देखकर आपको मजा आने वाला है। फैंस भी सोशल मीडिया पर किसी का भाई किसी की जान का टीजर वीडियो को काफी पसंद कर रहे हैं। फिल्म की स्टारकास्ट की बात करें तो किसी की भाई किसी की जान सलमान खान, वेंकटेश दगुपाती, पूजा हेगड़े, जगपति बाबू, भूमिका चावला, विजेंद्र सिंह, अभिमन्यु सिंह, राघव जुएल, सिद्धार्थ निगम, जसी गिल, शहनाज गिल, पलक तिवारी, विनाली भटनागर। ये फिल्म ईद 2023 पर रिलीज होने वाली है। ये थी सुबह की 10 ताज़ा खबरें। ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।